हे गाइस, आज मैं अंकोर वाट में युद्ध के मैदान की नक्काशी दिखाने जा रहा हूँ। इस मंदिर में लड़ाई दिखाने वाली दीवारें 1 किलोमीटर से भी अधिक तक फैली हुई हैं और वे कुछ अजीब विवरण दिखाते हैं। असली लड़ाई में चीजें बहुत जटिल हो जाती हैं। ये आमने सामने की लड़ाई की तरह नहीं है, इसलिए हजारों संभवतः लाखों लोग प्राचीन युद्ध में शामिल थे, है ना? तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो यह आदमी इस आदमी से लड़ रहा है ना? तो ये दो लोग लड़ रहे हैं और आप देखिए इस आदमी के पास एक ढाल है और इस आदमी के पास एक भाला है। लेकिन देखिए यह आदमी क्या कर रहा है। यह आदमी इस आदमी के पीछे इस आदमी की पीठ पकड़ रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है वह उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अब इस आदमी को क्या हो रहा है? उसके सामने इस आदमी ने इस आदमी का हाथ बांध दिया है। इस आदमी के पीछे यह आदमी संभवतः इस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितनी छोटी चीजें इस लड़ाई में हो रही हैं। यह आदमी इस आदमी से लड़ रहा है, लेकिन यह आदमी इस आदमी पर हमला कर रहा है। इस आदमी ने इस आदमी को रोक दिया है और यह आदमी शायद इस आदमी पर हमला कर रहा है। तो यह मूल रूप से स्ट्रीट फाइट जैसा है, इसलिए ये सभी विवरण यहाँ और इस भयंकर युद्ध के बीच में देखे जाते हैं। आपने कुछ अलग देखा? ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की एक अलग विशेषता है। इन लोगों को देखिए, ये लोग कैसे दिखते हैं, और इन लोगों के चेहरे को देखिए, वे ज्यादातर गंजे हैं और इनके पास अजीब से हेयर स्टाइल्स हैं। और आप सोच सकते हैं कि ये अजीब लोग इस भीषण लड़ाई में क्यों और क्या कर रहे हैं। ये सभी लोग युद्ध में संगीत बजा रहे हैं। यह आदमी इस आदमी के बालों को देखिए, और उसने छोटे ड्रम पहने हुए हैं। देखिए इस आदमी के पास क्या है। उसके हाथ में ढोल पीटने के लिए एक छड़ी है। इस आदमी को देखिए, वह शंख बजा रहा है, संभवतः युद्ध की शुरुआत और समाप्ति की घोषणा के लिए। और यहाँ आप इन लोगों को एक लंबा बिगुल बजाते हुए देख सकते हैं। ये लोग काफी अलग दिखते हैं। देखिए इस आदमी ने एक छोटा ड्रम पहना हुआ है। ये लोग जानबूझकर अलग दिखते हैं क्योंकि वे मरना नहीं चाहते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये लोग जो लड़ रहे हैं गलती से भी इन लोगों को सैनिक समझकर मार ना डालें। तो ये लोग जानबूझकर अजीब हेयर स्टाइल के साथ अलग कपड़े पहने हैं और वे युद्ध के मैदान के बीच में संगीत बजा रहे हैं। और फिर यहाँ भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो संगीत बजा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है। देखिए यह आदमी वास्तव में ढोल पीट रहा है और उनके बालों को जानबूझकर इन लोगों से अलग बनाया गया है। और इनके बालों को देखिए, और यहाँ वास्तविक योद्धाओं के बालों को देखिए, वे जानबूझकर अलग दिखते हैं। लेकिन अधिक दिलचस्प क्या है कि यहाँ ये लोग कुछ ले जा रहे हैं, संभवतः दवा या भोजन। तो यद्यपि आप जानते हैं कि एक भयंकर लड़ाई चल रही है, फिर भी आप देख सकते हैं कि प्राचीन लोग कैसे व्यवस्थित रहे होंगे। संगीत बज रहा है और फिर चीजों को रेड क्रॉस की तरह युद्ध के मैदान में ले जाया जा रहा है, संभवतः दवा या भोजन। ये लोग फ्रिंज का सारा काम भी कर रहे थे। आप इस आदमी को देख रहे हैं, है ना? इस आदमी का शरीर। मैं सिर्फ सावधान रहना चाहता हूँ और इन नक्काशियों को छूना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे और अधिक खराब हों। लेकिन इस शरीर को देखिए, तो इस आदमी की टांगे यहाँ है और उसकी एक बाह यहाँ है और उसका दूसरा हाथ इस आदमी के पैर के आसपास है। लेकिन वह मूल रूप से कुश्ती की स्थिति की तरह लॉक्ड है। और इस आदमी ने इस आदमी का सिर इस तरह पकड़ा है और फिर देखिए कि वह क्या करने जा रहा है। वह मूल रूप से सिर काटने जा रहा है। बेशक मेरे पास जो संसाधन है उससे मैं इसे एनिमेशन में नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे इसे एनिमेशन में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग कई सदियों पहले ही ऐसा कर चुके हैं। तो इस दृश्य के बाद क्या हुआ? इस दृश्य के बाद ये हुआ था। देखिए यह उसी आदमी का शरीर है और यह आदमी देखिए वह क्या कर रहा है।
इस आदमी ने इस आदमी का सिर काट दिया है और वह इसे पकड़े हुए है। तो यह एक फिल्म की तरह है। तो यहाँ आप पहला दृश्य देखते हैं और फिर यहाँ आप दूसरा दृश्य देखते हैं और फिर तीसरा दृश्य है। आप उस सिर के साथ क्या करते हैं? बस इसे जमीन पर फेंक दीजिए। इस तरह उस आदमी का अंत हुआ। क्या फिल्म की तरह सभी विवरण देखना सुंदर नहीं है? दृश्य दर दृश्य कई सदियों पहले उकेरा गया। यहाँ एक दिलचस्प विवरण है, देखिए। उन्होंने जानवरों की आकृति वाला हेलमेट पहना हुआ है और यह मिस्रवासियों के समान ही दिखता है। हेड ड्रेस बहुत हद तक मिस्रवासियों के समान ही दिखता है। और यह केवल एक ही नहीं है। देखिए एक और जानवर मुझे लगता है कि ये चील हो सकती है। एक और जानवर मिस्र के समान दिखता है। तो क्या प्राचीन कंबोडिया और मिस्र के बीच कोई संबंध था, भले ही ये अलग अलग महाद्वीप हों? यहाँ आप एक और दिलचस्प विवरण देख सकते हैं। नहीं, रथ खींचने वाला गैंडा नहीं, लेकिन यहाँ ड्राइवर को देखिए। वह अपने मुंह से एक जहर डॉट की शूटिंग कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति पर जो पीछे से हमला कर रहा है। अब यह अनसुना है, कोई नहीं जानता कि यह प्राचीन कंबोडियाई लोगों द्वारा किया गया था। हम जानते हैं कि कोलंबिया के स्वदेशी लोग इस तरह से जहरीली डार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, परंतु यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राचीन कंबोडियाई भी युद्ध में जहरीली डार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर से सवाल यह है कि क्या कंबोडिया के प्राचीन हिंदुओं का किसी तरह प्राचीन मिस्र और कोलंबियाई लोगों के साथ संवाद और मिलना जुलना था? भले ही तीनों देश विभिन्न महाद्वीपों पर हजारों मील की दूरी से अलग हैं, भारतीय कनेक्शन का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि यहाँ की सभी घटनाओं को भारतीय ग्रंथों से उकेरा गया है। इस आकृति को देखिए, युद्ध के मैदान के बीच वह क्या कर रहा है? ये सभी रेखाएं उसके शरीर को भेदते हुए तीर हैं और वह उस शैया पर लेटा हुआ है जो बाणों की बनी हुई है। वह कौन है और उसके बाद उसका क्या हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्राचीन नक्काशी से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।